हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। ओके, ठीक, आइए देखते हैं ये क्या है बच्चों। माइक। माइक माइक में प्रॉब्लम कब आती है? जब कोई कस्टमर हमारे पास मोबाइल को ले आता है और बोलता है हमारे मोबाइल में इधर से आवाज़ उस तरफ ना जा रही है। समझ में आया? तो हमारी प्रॉब्लम हमेशा किससे होगा? माइक से होगा। आइए देखते हैं। तो माइक की प्रॉब्लम आने पर हम क्या करेंगे? इस माइक के दोनों वायर को हम निकाल देंगे। ठीक, इस दोनों वायर को निकालने के बाद क्या करेंगे? इसको हटा देंगे और नया माइक हम यहाँ ले आकर ऐड कर देंगे मदरबोर्ड में। और ये देखिए, ये हमारा मदरबोर्ड जैसे हुआ। तो हमेशा क्या है पता है, माइक हमेशा इधर नीचे को लगा होता है। तो नीचे की तरफ हम क्या करेंगे? रिमूव करके दूसरा लगा देंगे, तो हमारा माइक वर्क करने लगेगा। ठीक है। अक्सर इंसान की प्रॉब्लम्स यही होती है, माइक नॉर्मल तरीके से ही खराब होता है। ज़्यादातर लोगों का जो माइक होता है इसको यूनिवर्सल माइक भी बोलते हैं। हमारा दूसरा माइक होता है आईसी। ये देखो, आईसी माइक कुछ इस तरह का होता है। 5 लेग्स, 4 लेग्स, 3 लेग्स। समझ में आया? आईसी माइक हमारा ज़्यादातर जियो के फ़ोन और टच फ़ोन में लगा होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं? इसको रिमूव कर, आजकल ज़्यादातर में होता क्या है, मदरबोर्ड में लगा हुआ आता है। तो हम पट्टा निकाले, बोर्ड को चेंज किए, माइक चेंज, ख़त्म, बात हो गया। तो मार्केट में बड़े आसानी से हमें मिल जाता है, वो बहुत सस्ते में ही मिल जाता है। तो हम अपना हिसाब से कस्टमर से डील कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे? और जियो की मोबाइल में आजकल ज़्यादातर ऐसे माइक आ रहा है। उस माइक को लगाने के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए करते क्या है, हम एक यूनिवर्सल माइक लेते हैं। उसमें एक रजिस्टर, कितने ओम का? 10 ओम का रजिस्टर, 10 ओम का रजिस्टर लगा के एक ग्राउंड कर देते हैं, तो हमारा माइक वर्क करने लगता है। उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसके लिए हम आपको स्पेशल वीडियो बनाएगा। लेकिन उसके पहले तुम देखो इसको नॉर्मल कैसे यूज करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक हमारा है रिंगर का। माइक समझ में आ गया बच्चों? खूब अच्छे से। अगर आपसे पूछता है कोई माइक क्या होता है, तो सीधा बताना माइक का कार्य होता है इधर का आवाज उस तरफ ट्रांसफर करना। ठीक इधर का आवाज, सॉरी इधर का आवाज उस तरफ ट्रांसफर करना, ये माइक का कार्य होता है। रिंगर का कार्य क्या होता है? देखो, माइक होता है, एक रिंगर होता है, एक स्पीकर होता है। अब देखो ये क्या है? ये क्या है? ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्पीकर ये हमारा स्पीकर होता है। इसमें भी 2 तार होते हैं। ये देखो, एक ये हुआ, एक ये हुआ। ज़्यादातर स्पीकर ऐसे होते हैं आजकल के, जैसा कि हम इसको वहीं पे रख देते हैं और वो स्पीकर ऐड हो जाता है अपने आप। इसमें वायर भी जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली मॉडल्स के हिसाब से स्पीकर को ले आना है, उसके बाद उसमें रख देना है, वो ऑटोमेटिक ऐड होके चलने लगेगा। अगर आपका फ़ोन वाटर डैमेज केस में आता है या प्रॉब्लम्स अनेक सारी हैं, तो उस स्थिति में ये माइक मतलब स्पीकर वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको हम फिलहाल बात कर रहे हैं नॉर्मल रिपेयरिंग कैसे की जाती है। यह ऐसे लेवल के काम नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। इसमें भी बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे कमा जाते हैं, 1-2 लाख रुपए कमाते हैं। लेकिन उसके पहले समझना पड़ेगा स्पीकर होता क्या है। आखिरकार स्पीकर्स में क्या प्रॉब्लम्स हो? तुमको क्या नींद आ रही है? सामने देखो, फोकस करो। तुम क्या 22 साल के बच्चे हो? तुमको डांटूंगा नहीं। चलो देखो,
हम बात कर रहे थे स्पीकर की। तो स्पीकर हमारा होता है कि क्या होता है स्पीकर? हाँ, बैठ के बताओ। स्पीकर का कार्य होता है, बहुत ध्यान से सुनना, स्पीकर का कार्य, जब हम फोन को, ये ऐसे बना होता है, कुछ ऐसे और ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे, तो हम क्या करते हैं, टच फोनवा पे इसको दाबेंगे तो हमारा बहुत तेज बोलेगा ना, रिंगर बोलेगा ना, तेज से आवाज, हालो बोलेगा। कहते नहीं, जो बूढ़ी अम्मा होती है कहती है भैया रच्चे तेज कह दा वजवा, कहथिन ना, उनका कम सुना था तेज कह दा। तो जोन तेज करथिन वो रिंगर होत है, का होत है। और जोन कनवा लगे बात करथिन वो का होत है, स्पीकर। तो हमेशा जान लेना, स्पीकर जो होता है हमारा ऊपर की तरफ होता है, रिंगर हमारा नीचे ऊपर दोनों होता है। अगर नीचे लगा है तो बड़ा सा होगा, ऊपर लगा है तो भी बड़ा सा होगा, ऐसे भी हो सकता है। उसके कई मॉडल्स होते हैं, लेकिन हमेशा वो जो भी रहेगा बड़ा रहेगा। और स्पीकर हमेशा छोटा रहेगा। स्पीकर का कार्य, कान की तरफ जब हम बात करते हैं, हेलो, हाँ जी हमारी तो तबीयत खराब है, हमारे स्कूल ना आ पाओगे, तो ये स्पीकर का कार्य होता है। और जैसे रिंगर से बात कर दो, हेलो, हाँ सर नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत। तो ये होता है स्पीकर का कार्य। जब हम यहाँ पे रख के सुन लेते हैं तो स्पीकर होता है, और जब यहाँ रख के सुनते हैं तो क्या होता है, नहीं, जब यहाँ पे सुनते हैं तो रिंगर होता है हाथ में लेकर, और जब यहाँ सुनते हैं तो स्पीकर। हाँ, तो स्पीकर हमारा छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक, स्मॉल। और रिंगर हमारा क्या होता है, रिंगर हमारा बड़ा होता है, बड़े बड़े रिंगर होते हैं, यहाँ पे रिंगर लगा होता है, ठीक, समझ में आ गया। स्पीकर क्या होता है बताओ जल्दी से। हाँ हाँ, स्पीकर हमारा स्मॉल साइज का होता है, छोटा सा, ऊपर की तरफ लगा होता है। रिंगर हमारा नीचे की तरफ, ऊपर भी। सुनो, रहेगा एक ही रिंगर, एक ही रहता है, ऐसा नहीं दो रहेगा। बहुत पुराने मॉडल में दो होता था, अब नहीं है, ठीक, एक ही रहेगा। टच फोन में ज़्यादातर नीचे की तरफ होता है, और जो कीपैड फोन हुआ है उसमें ऊपर की तरफ गोला सा लगा दिया, ठीक, समझ में आया। तो हमारा स्पीकर पता चल गया, रिंगर पता चल गया, माइक पता चल गया, पता चल गया, चला, तुम लोगों को पता चला, तुमको भी पता चला, तुम जो ऑनलाइन ये सब देख रहे हो तुमको पता चला, या फिर से बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर प्रॉब्लम्स हो रही तो हम सॉल्यूशन करेगा, ठीक है। रिंगर का कार्य होता है, कितनी बार बता दिया, सुनना। यदि आप सुन रहे हैं तो ये हमारा रिंगर का कार्य है, ठीक है। पीछे से वो वाला, यस इट्स ऑल राइट, समझ में आया, आ गया। आगे देखो, आगे हम बताने जा रहे हैं, आगे देखो, आगे हमारा क्या होता है, चार्जिंग पिन। चार्जिंग पिन किसे बोलते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, बहुत आसान है। चार्जिंग पिन उसे जब हम चार्जिंग ये लगाते हैं, अंदर जो होता है उसको चार्जिंग पिनवा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा बात ऐसा है कि जब हम पहुँचे क्या करें, चार्जरवा हम खोस दिया, अंदर जो चार्ज कर रहा है चार्जिंग पिन से ही तो हो रहा है। तो हमारा चार्जिंग पिन में 5 लेक्स होता है। 5 लेक्स का मतलब 5 टांग हो, 5 टांग, 5 ठी तार, 5 तार, समझ में आया। 5 तार मतलब ये देखो, पॉजिटिव प्लस एक माइनस, पॉजिटिव का मतलब प्लस, निगेटिव का मतलब माइनस। ये जो 3 पिनवा जा रहा है सॉफ्टवेयर में, सीधा बात है। तुम लोग जब भी इसको लगाएगा तब ये आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये आपस में शॉर्ट हो गए तो वर्क नहीं करेगा, आपके स्पीकर माइक रिंगर्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जब भी इसको लगाएगा
सीधा लगाएगा। हमेशा इन बीच में शॉर्टिंग ना होनी चाहिए। दैट्स ओके। समझ में आया? हमेशा ये मान के चलना कि चाहे जितने पिन हो, बहुत सारे में 10 15 20 ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 10 हो गया तो हड़बड़ाने का नहीं। हमेशा इस तरफ वाला पॉजिटिव, इस तरफ वाला निगेटिव, मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव होगा। ठीक। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम जानते हैं क्या है, पॉजिटिव निगेटिव चेक करना कैसे है ना, यही बता दे रहे हैं अपने मल्टीमीटरवा। तेज से बोलो। भाई लोगों, ये देहात, मेरा मतलब गांव का इंस्टीट्यूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आप बेहिचक बोल सकता है, यहाँ पे हर तरह की भाषा बोलता है। आइए देखते हैं। तो हम बता रहे थे, बात कर रहे थे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर कुछ इस तरह का होता है, ये इस तरह का, ये यहाँ पे शीशा 0 0 0 मल्टीमीटर। एक वायर ब्लैक होता है, एक रेड। समझ में आ गया? इतना आ गया? खूब अच्छे से आ गया? कोई प्रॉब्लम? तो कंटिन्यूटी रेंज, सबसे पहली बात कंटिन्यूटी बीप बजर रेंज कैसे सेट करेंगे कि कंटिन्यूटी है। ये देखो, यहाँ पे एक मार्क होता है, मार्क का मतलब चिन्ह इस तरह से बना होगा। हम इसको घुमाएगा और इस पे लाएगा। समझ में आया? हम इसको घुमाएगा, इस पे लाएगा, हम इसको घुमाएगा, इस पे लाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे जब भी करेगा तो यहाँ पे बीप और बजर की रेंज देने लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? आ गया? हाँ, और एक बात, अभी मान के चला जानते हैं, हमार प्लेट में जोन ई जोन बाटे देखात बा, खूब बढ़िया ई देखात बा। देख, एका माइनस बोले थे, ये सब माइनस आ, ये सब जितना स्टील बॉडी बा ना, सब माइनस आटे। ठीक है, देखा खूब बढ़िया देख गए ना। ठीक है, तो हम लोगों ने खूब बढ़िया देखा, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये देखते हैं नए तरीके से। तो हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड में जितना भी सिम ट्रे होता है 1 2 3 1 2 3, इसके ऊपर का जो स्टील बॉडी होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। समझ में आया? और ये जो हमारा मेमोरी कार्ड ट्रे होता है, इसके ऊपर जो होता है, ये इस तरह से, इसके ऊपर का जो होता है स्टील ग्राउंड माइनस होता है। हम क्या करेंगे, मीटरवा के जो एक तार बा ब्लैक वाला ही ग्राउंड पे धरेंगे। धर दिए, मीटरवा की तार हो गया, देख ई तार हो गया, एक का जो स्टील के बॉडी बा ग्राउंड, ओपे छुआई दिया। जब हम चेक करें कोई माइनस कौन है, क्या करबे, माइनस कौन सा है, इस पे रख के चेक करेंगे, क्या करेगा, बीप करेगा, बहुत टी मशीनिया बोलेगा। जब मशीन बोलेगा तो जान जाना ही माइनस है। काहे कि ये जब ग्राउंड है जो ना, जब इससे मिलेगा बैटरी कनेक्टर के माइनस से, तो ये इसमें शॉर्ट हो जाएगा, तो बीप करेगा ना। और जो प्लस वाला होगा वो रीडिंग देगा, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, 250 से 500, हाँ वैल्यू देगा, रीडिंग देता है कुछ। इस मीटर में जो 0 लिखा है ना, यहाँ पे 250 इस तरह से वैल्यू देगा अगर प्लस का है। हमेशा चेक करने का तरीका एक ही है कि इस पे जो है वो कर लेना। इतना समझ में आ गया? जिसको न समझ में आया वो खड़ा हो जाए और मेरे से पूछ सकता है। हर प्रॉब्लम्स का इलाज है। तुम लोगों को आ जाओ एक एक करके बच्चों। प्रॉब्लम्स कहाँ है बताओ? हाँ, हमको थोड़ा सा पता है, प्रॉब्लम्स तुम्हारी लोगों की एक है, वो दिखाता आपको। तुम्हारी प्रॉब्लम्स ये है
ये मल्टीमीटर है, ठीक। ये है दोनों प्रोब, 2 तार हैं इसके। ये है बटन। यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ पे 0 है, ठीक। और प्रॉब्लम्स ये है कि हम इसको ब्लैक वाले तार को मदरबोर्ड पे टच कहाँ करेंगे। मदरबोर्ड पे टच कैसे करेंगे? जो स्टील की बॉडी होगी, ये स्टील की बॉडी मान लो, स्टील की बॉडी, थोड़ा सा उधर हो जाओ, स्टील की बॉडी, ठीक। स्टील की बॉडी है, इसको हम इसी पे टच करेंगे, छुआएंगे हथवई से। हाँ, ब्लैक तार हम हाँ स्टील की बॉडी पे एक छुआएंगे, टच कर दिए। हाँ, रेड तार। अब जैसे हमें चेक करना हो कि ये जैसे हमारा क्या है, बैटरी कनेक्टर, इस पे चेक करना है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो ये एक तार बचा, इस दोनों पे टच करेगा। ये वाला प्लस है। हाँ नहीं, दोनों पता कैसे चलेगा, मीटर बताएगा ना। इस पे टच किया, इस पे टच किया, तो जिस पे जानते हो बोलने लगेगा मीटर, वाह बीप, आवाज करेगा, इस तरह से आवाज करेगा। और इसका जो है मीटरवा का ये जो है 0 हो जाएगा, ठीक। ये 0 हो जाएगा और इस पे छुआते ही अगर बीप करा, अगर इस पे रीडिंग दे दिया तो प्लस हो गया। ये अगर रीडिंग नहीं गया, नंबर आ गया तो ये प्लस है। हाँ, अगर नंबर आया तो प्लस हुआ, अगर फिर दूसरे छुआए, हाँ बीप किया तो माइनस। समझ में आ गया? पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है खूब अच्छा से आप चेक कर लोगे, ठीक। सामने खड़े हो जाओ तीनों स्टूडेंट, क्योंकि अब तुम लोगों का टाइम। हाय बोलो पूरी दुनिया को। तुम लोगों को नहीं पता, तुम लोग बारी बारी से आता, तुम लोगों को समझ में सब आता। ओके, बाय कर लो सबसे।